नए साल पर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 1 जनवरी की रात 10:45 पर पीएम मोदी और दिलजीत ने कोलैब कर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की। इस पर 52 लाख से ज़्यादा लाइक्स आए और करीब 3 करोड़ 75 लाख बार शेयर किया गया है। हाल ही में दिलजीत हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी नेताओं के निशाने पर रहे। साथ ही उनके कॉन्सर्ट में भी कंट्रोवर्सी रही। इसके बावजूद दिलजीत और पीएम मोदी की मुलाकात क्यों हुई और क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज और मैं हूं संजय मठ त्रिपाठी। 1 जनवरी को दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, यह 2025 की शानदार शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बहुत ही यादगार मुलाकात रही। हमने संगीत सहित कई चीजों पर बात की। मुलाकात के दौरान दिलजीत ने पीएम मोदी को देखते ही उन्हें सैल्यूट किया। पीएम मोदी भी सत श्री अकाल कहकर दिलजीत का स्वागत किया। जब दिलजीत ने गुरु नानक पर गाना गाया तब मोदी ने टेबल पर थाप देनी शुरू कर दी। उन्होंने दिलजीत की पीठ भी थपथपाई। दिलजीत ने भी मोदी की तारीफ करते हुए कहा, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था। हमारे लिए प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है और आप माँ और पवित्र गंगा को अपने साथ लेकर चलते हैं। यह दिल से छू जाता है। ये बात दिल से निकली है, तभी दिल तक गई है। पीएम मोदी ने एक्स पर दिलजीत दोसांझ की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, दिलजीत दोसांझ के साथ शानदार बातचीत रही। वह वास्तव में बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनमें प्रतिभा और परंपरा का मिश्रण है। हम संगीत, संस्कृति और बहुत सारे माध्यम से जुड़े हैं। अक्टूबर से दिसंबर 2024 के दौरान दिलजीत दोसांझ ने भारत के कई बड़े शहरों में कॉन्सर्ट किए। इस दौरान दिलजीत अपने गानों, टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग और शोज के माहौल को लेकर विवादों में रहे। उन पर कई आरोप लगे। दिलजीत इन 2 बड़ी वजहों से अभी चर्चा में बने हुए हैं। इंदौर कॉन्सर्ट में हिंदूवादी संगठनों का विरोध। 8 दिसंबर को इंदौर में दिलजीत का कॉन्सर्ट होना था। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने कॉन्सर्ट का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यहां शराब, पार्टी और नॉनवेज परोसा जाएगा, जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने आरोप लगाया कि दिलजीत के कॉन्सर्ट पर 5,000 रुपए का टिकट 50,000 रुपए में बिक रहा है। शराब परोसने की परमिशन भी दी गई है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी दिलजीत के कॉन्सर्ट पर विरोध किया। बजरंग दल ने प्रोग्राम के दौरान वहां 5-7 कार्यकर्ताओं के रहने की इजाजत मांगी थी, लेकिन एडिशनल डीसीपी ने इसे खारिज कर दिया था। हालांकि इन सब विवादों के बावजूद भी दिलजीत का कॉन्सर्ट हुआ। 2020 में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे। दिसंबर 2020 में दिलजीत किसानों के समर्थन करने सिंधु बॉर्डर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन के लिए 1 करोड़ का फंड भी दिया था। फरवरी 2021 में इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने भारत में किसान आंदोलन का समर्थन किया। इस पर दिलजीत ने रिहाना की जमकर तारीफ की और उनके लिए री रिहाना नाम का गाना भी रिलीज किया। दिलजीत के समर्थन से कंगना रनौत उन पर भड़क गई। सोशल मीडिया पर कंगना और दिलजीत ने एक दूसरे को ट्रोल भी किया था।
इतना ही नहीं, दबी जुबान में खालिस्तान का समर्थन करने का दिलजीत पे आरोप भी लगा। जून 2020 में दिलजीत ने अपनी मूवी पंजाब 1984 के गाने रंग रूट को इंस्टाग्राम पर शेयर किया। तब पहली बार उन पर दबी जुबान में खालिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगा। दिलजीत ने सफाई देते हुए कहा कि जिस गाने पर ऐतराज किया जा रहा है वह 2014 में रिलीज हुआ था। इस फिल्म और उसके गानों को सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दी थी। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। फिर इस पर FIR कैसे हो सकती है? अब इस फिल्म के गाने पर हल्ला क्यों मचाया जा रहा है? मार्च 2023 में भाजपा सांसद कंगना ने दिलजीत को गिरफ्तारी की चेतावनी दी थी। दरअसल दिलजीत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, पोल्स आ गई, पोल्स आ गई। पंजाबी में पुलिस को पोल्स कहते हैं। पंजाब पुलिस द्वारा खालिस्तान समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद पोल्स शब्द ट्रेंड बन गया था। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था, वो सभी जो खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहे हैं, याद रखना अगला नंबर तुम्हारा है, पोल्स आ चुकी है। जिस पर दिलजीत ने पंजाबी में इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर कर कहा, मेरा पंजाब फलता फूलता रहे। अब यहाँ सवाल यह उठता है, बीजेपी के सांसद, विधायक, हिंदू संगठन और बीजेपी समर्थक दिलजीत का विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी PM मोदी ने दिलजीत से मुलाकात क्यों की? दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में इसका जवाब देते हुए इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी कहते हैं, PM मोदी ने इस मुलाकात से यह मैसेज दिया है कि वो आलोचना करने वालों से भी मुलाकात करते हैं। दरअसल दिलजीत दोझांझ युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर है। दिलजीत के जरिए बीजेपी युवाओं, सिखों और किसानों के दिलों में जगह बनाना चाहती है। हालांकि 2 जनवरी को किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने दिलजीत की PM मोदी से मुलाकात पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसान इस मुलाकात से खुश नहीं है। दिलजीत को PM मोदी से मिलने की जगह किसानों का समर्थन करने के लिए जाना चाहिए था। दिलजीत को 38 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर चल रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात करनी चाहिए थी। यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि क्या बीजेपी दिलजीत के जरिए कनाडाई सिखों को मनाना चाहती है? विदेश मामलों के जानकार और JNU के प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं, कनाडा की सिख कम्युनिटी और बीजेपी के बीच अनबन जग जाहिर है। कनाडा में अलगाववादियों ने कई बार बीजेपी सरकार का विरोध किया है। ऐसे में PM मोदी और दिलजीत की मुलाकात से कनाडाई सिखों के साथ रिश्ते सुधारने की उम्मीद है। दरअसल कनाडा में एंटी बीजेपी, एंटी मोदी और यहाँ तक कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। इससे भारत और बीजेपी सरकार की दुनिया भर में बुरी छवि बन सकती है। लेकिन दिलजीत कनाडाई सिखों के चहेते सिंगर हैं। वे अक्सर कनाडा में कॉन्सर्ट करने जाते हैं। अप्रैल-जुलाई 2024 के बीच दिलजीत ने कनाडा में कॉन्सर्ट किए थे। 13 जुलाई को टोरंटो के कॉन्सर्ट में कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो भी पहुंचे थे। ट्रूडो ने X पर लिखा, रॉजर सेंटर में दिलजीत को उनके शो के लिए बधाई दी। कनाडा एक महान देश है जहां पंजाब का एक बड़ा लड़का इतिहास बना सकता है और स्टेडियम की सारी टिकटें बेच सकता है। दिलजीत दोझांझ सिख सरदार हैं और पंजाब कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत पूरे भारत में उनके फैंस और फॉलोअर्स हैं। अमिताभ तिवारी कहते हैं, PM मोदी और दिलजीत दोझांझ की यह मुलाकात सिंबॉलिक है। इस मुलाकात की असल वजह सामने नहीं आई है। अगर यह मुलाकात राजनीतिक मुद्दे पर हुई होगी तो दिलजीत दोझांझ खुलकर बीजेपी को वोट करने की मांग करेंगे।
फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी इस मुलाकात से कोई भी राजनीतिक फायदा नहीं उठा सकती है। हालांकि वह सिखों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर बना सकती है। दरअसल दिल्ली में सिख समेत पूरी पंजाबी कम्युनिटी के करीब 19% वोटर्स हैं। यहाँ करीब 5% आबादी सिख कम्युनिटी की है। दिल्ली की 70 में से 13 विधानसभा सीटों पर सिख कम्युनिटी का प्रभाव है, जिनमें राजौरी गार्डन, नई दिल्ली, चांदनी चौक, तिलक नगर जैसी सीटें शामिल हैं। 2020 में बीजेपी यहां केवल 8 सीटें जीत सकी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 6 सीटों पर काबिज हुई है। इसके अलावा पंजाब में करीब 58% आबादी सिख कम्युनिटी की है, जिनका प्रभाव पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर है। किसान आंदोलन और अकाली दल के अलायंस से अलग होने के बाद बीजेपी यहां कमजोर हुई है। 2022 में बीजेपी यहां केवल 2 ही विधानसभा सीटें जीत पाई। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल सकी। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। नमस्कार।